की गई है। ये खुदा के दर पे कबूल हो गई, खुदा के दर पे परवान हो गई। इतनी बड़ी बात कि गुरु साहिब के पिता को जिस औरंगजेब ने शहीद कराया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों को जिस औरंगजेब ने शहीद कराया, बहुत सारे अनन्य सिखों को शहीद किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके ख़ानदान को, उनके परिवार को भी वरदान दे रहे हैं कि ये माँ ज़ैनब बेगम दरगाह में कबूल हो गई है, कबूल हो गई है। अंदर कोई वैरता नहीं है क्योंकि आप निर्वैर हैं। निर्वैर। आप जी को ये भी खबर है, मैं बात थोड़ी सी और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब से जब टोडरमल ने सेवा मांगी थी, टोडरमल, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, तीनों ने गुरु तेग बहादुर साहिब से सेवा मांगी थी कि हमारी झोली में सेवा डालो, हमारे पास धन बहुत है। गुरु तेग बहादुर साहिब ने पूछा, टोडरमल, सेवा तेरी झोली में डालेंगे पर अवसर को निकाल तो नहीं देगा अपने हाथों से? मैं अवसर दूंगा, मौका दूंगा, पर मौके को हाथ से निकाल तो नहीं दोगे? ध्यान से सुनना। टोडरमल कहता है, महाराज नहीं, मौका एक बार दबो के हाथों से नहीं निकलने दूंगा, मेरी झोली में सेवा डालो। गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे, जब मौका आएगा हम सेवा देंगे, पर मौके को संभालना तेरा काम है, तेरा काम। तो आज मौका आ गया। जब वजीर खां ने कहा कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह का अंतिम संस्कार करना हो किसी ने, तो उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। जमीन की कीमत क्या रखी गई थी? जितनी अशरफियां बिछा के कोई जमीन ले सकता है, पर अशरफियां बिछानी पड़ेंगी। अशरफियां बिछाने के लिए टोडरमल तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके कानों में वो शब्द गूंजते हैं गुरु तेग बहादुर साहिब के कि मैं आपको मौका दूंगा सेवा का, पर मौके को अपने हाथों से जाने मत देना, जाने मत देना। ये आवाज़ गूंज रही है उनके कानों में। जब टोडरमल ने कहा कि मुझे कबूल है, परवान है, मैं ज़मीन लूँगा शरीफियाँ बिछा के, तो वजीर खां को लोभ ने घेर लिया, क्योंकि सबसे बड़ा पाप लोभ है, लोभ। वजीर खां मन में सोचता है, यदि अशरफियाँ बिछा के ये ज़मीन लेने के लिए तैयार है, तो आज मुझे भी मौका है, ये ज़मीन खरीदेंगे, क्यों ना मैं अपने लोभ की पूर्ति कर लूँ। तो वजीर खां कहने लगा, अशरफियाँ बिछा के नहीं, अशरफियाँ खड़ी करके लूँगा। यदि ज़मीन लेनी है तो ले लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। अब देखना, थोड़ी देर के लिए तो टोडरमल शांत हो जाते हैं, क्योंकि अशरफियाँ बिछा के ज़मीन खरीदनी और बात है, अशरफियाँ खड़ी करके ज़मीन खरीदनी और बात है। अब सोच में पड़ गया टोडरमल। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर के बोल फिर उसके कानों में गूंजते हैं कि भाई टोडरमल, मैं तुझे सेवा का मौका दूंगा, पर तुम अपने हाथों से जाने मत देना सेवा का मौका, चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। बार बार ये शब्द कानों में गूंज रहे हैं, कानों में गूंज रहे हैं, चूक मत जाना।
तो उन गुरु साहिब के शब्दों ने इसको और उत्साहित किया। टोडरमल कहता है वजीर खां को कि मुझे ये भी मंजूर है, अशरफियाँ खड़ी करके लूँगा, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर। कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक 2 वक्त ऐसे आए हैं जो जमीन महंगी बिकी है। 2 वक्त ऐसे आए। पहला वक्त आया था महात्मा बुद्ध के सामने। महात्मा बुद्ध जिस बगीचे में बैठे थे, उसने अपने शिष्य से कहा कि बगीचा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बस इतनी बात कही है कि बगीचा बहुत सुंदर है, तो शिष्य ने क्या किया, इस बगीचे का जो मालिक था उसके पास पहुंच गया और कहने लगे, ये बगीचा आपका है? हाँ मेरा है। इसको बेचना चाहते हो? कहने लगे नहीं। महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है कि मोह मांगी दौलत दूंगा, जो मांगोगे। अब जिसको कोई जमीन का टुकड़ा बेचना ना हो तो वो 100 रुपये की जमीन के भी करोड़ मांगेगा, क्योंकि बेचनी ही नहीं है, इसने देने नहीं है। लेकिन उसने जो कीमत मांगी थी, महात्मा बुद्ध के शिष्य ने उसको वो कीमत अदा कर दी उसी वक्त, जो उसने मांगा था, जो उसने मांगा। और एक दूसरा वक्त ये आया जब वजीर खां ने जमीन की कीमत अपनी मर्जी से मांगी। इतिहास लिखता है कि जो जमीन महात्मा बुद्ध के शिष्य ने खरीदी थी जिस कीमत पर, उससे कई गुना ज़्यादा कीमत में टोडरमल ने खरीदी, छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह। और कहते हैं कि उस जमीन की कीमत कितनी थी, आज के समय में कितनी है। और वो ज़मीन कितनी थी जो अशरफियाँ खड़ी करके ली थी, वो ज़मीन थी 5 फीट चौड़ी, 7 फीट लंबी, इतनी ज़मीन। और आज के समय में यदि हम हिसाब लेखा लगाएं तो कितनी कीमत बनती है? 4 अरब करोड़ रुपए बनते हैं, 4 अरब। मैं हैरान हो गया ये इसकी कीमत देख के, 4 अरब, इतनी सी जमीन। इतनी जमीन लेकर भी टोडरमल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर का अंतिम संस्कार करके, जो आज का दिन है, अंतिम संस्कार किया, तीनों का इकट्ठे संस्कार किया। और अब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज से वो अर्ज करता है, टोडरमल बेनती करता है, महाराज परिवार में हम 3 सदस्य हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है। बेटी के पास जितना भी गहना था उसने भी उसमें डाल दिए थे, जो अशरफियाँ बिछानी थी, खड़ी करनी थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज से टोडरमल बेनती करते हैं कि महाराज अब हम 3 हैं, यदि हमारे जाने के बाद, हमारे मरने के बाद मेरी बेटी यदि शादी भी कर ले तो उसको संतान मत देना। यदि बेटी शादी कर ले, वैसे तो बेटी ने कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी, जितना भी माल सबाब दौलत थी सब कुछ ज़मीन खरीदने में लगा दी। पिता से कहा मैं शादी नहीं करूँगी। यदि मेरी बेटी की तमन्ना हो कि मैं शादी करनी है तो संतान मत देना। अब ऐसी अरदास कौन करेगा? और यदि संतान आपने दे भी दी तो उन पर इतनी कृपा रखनी है
कि अपने चरणों का प्यार उनको देना, पर मेरे वंश में कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए मुझे जो ये दावा करे कि मेरे नाने ने ये ज़मीन खरीदी थी, हमारे बुजुर्गों ने ये ज़मीन खरीदी थी। कहते हैं कि ऐसा दावा कोई भी ना करे, क्योंकि यदि दावा कर बैठे तो हमारा किया हुआ पुण्य बेकार हो जाता है, किया हुआ दान बेकार हो जाएगा। अब छोटी सी बात मुझे कहने देना, हम एक पंखे की भी सेवा करते तो उस पर भी नाम लिखाते हैं, सेवा कराई फलाने ने। छोटा सा पंखा, छोटी सी टाइल लगाई है, नाम लिखाते हैं सेवा की फलाने ने। और वहाँ पर 4 अरब रुपए खर्च किए हैं, पर अरदास ये करते हैं कि दावा करने वाला हमारे परिवार में कोई भी ना, कोई भी ना। कीर्तन की समाप्ति पर भाई मूलचंद ने एक श्लोक आपको सुनाया था, लूटना है तो लूट ले। यदि किसी का हम धन लूट लें तो हमारे सामने समाज आड़े आता है, अदालत हमारे सामने आती है, मान सम्मान हमारे सामने आता है। लोग बातें करते हैं कि ये लुटेरा है, इसने धन लूट लिया है। तो समाज के शर्म से हम धन किसी का लूट नहीं पाते, अदालत के डर से हम किसी का धन लूट नहीं पाते, अदालत के डर से हम किसी को दुख नहीं दे पाते, लूट नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि एक लूट ऐसी है जिसके लूटने से अंदर की भी लूट हो जाती है। ध्यान से सुनना, एक लूट ऐसी है जिसको लूटने से अंदर की लूट हो जाती है, और एक लूट ऐसी है जिसको लूटने से अंदर की भी लूट हो जाती है। दोनों पंक्ति इक्वल है, दोनों पंक्ति इक्वल है। क्योंकि कुछ अलंकार ऐसे होते हैं कि पंक्ति दोनों ही एक जैसी होती हैं, पर होता क्या है कि उनके मायने अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यदि आपने किसी का धन लूटा है तो आपके अंदर से देवी गुण लूटे जाते हैं। आपने किसी का धन लूटा, पर आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके अंदर धर्म भी लूटा गया, धर्म भी बर्बाद हो गया। आप तो यही कहते हो मैं किसी को लूट के आया हूँ, मैं किसी को मूर्ख बना के आया हूँ, मैं किसी को बुद्धू बना के आया हूँ। गुस्ताखी माफ, बुद्धू बनाया होगा, वध से वध, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैसे लूटे होंगे, क्या लूटा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी असमत लूटी होगी, क्या लूटा होगा। लेकिन ये तो भूल गए कि हमारे अंदर भी धर्म लूटा गया, हमारे अंदर का धर्म भी बर्बाद हो गया, हम भी लूटे गए। एक ये लूट है। दूसरी लूट ऐसी लूट है जिसमें समाज भी दीवार नहीं बनता, जिसमें अदालत भी कुछ नहीं कहती, जिसमें किसी भी सरकार के पास ताकत नहीं होती कुछ कहने की, कुछ कहने की। वो लूट कौन सी लूट है? वो है राम नाम की लूट है। जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, जितना लूट सकते हो। और इस लूट में संगत भी मददगार है, संत भी मददगार हैं, गुरु भी मददगार है। इस लूट में गुरु कहता है मैं तेरे को और शक्ति देता हूँ, लूट ले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इतनी बात समझना कि लूट सके तो लूट। यदि तुझ में हिम्मत है तो तू लूट ले। यहूदी धर्म में एक फकीर हुआ। वो फकीर एक बात कहता था कि परमात्मा बहुत ताकतवर है, हम बहुत कमज़ोर हैं। तो एक कमज़ोर इंसान ताकतवर परमात्मा से कैसे मुलाकात कर सकता है?
नहीं कर सकता। उसके साथ मिलन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो यहूदी धर्म का संत कहता है कि परमात्मा ही अपने सेवक से मिलने के लिए आता है। परमात्मा ही अपने मित्र को मिलने के लिए आता है। परमात्मा खुद आता है चलकर। जब इतनी बात कही तो यहूदी धर्म के आगुओं ने इस बात पर ऐतराज किया कि यदि परमात्मा ही मिलने के लिए आता है हमसे, फिर मिलन क्यों नहीं होता? हम क्यों तड़फ रहे हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? जब मिलना परमात्मा ने ही है हमसे, तो हमसे फिर मिलता क्यों नहीं? तार्किक बात है। यदि आना उसी नहीं है, फिर क्यों नहीं आता? तो उस यहूदी संत ने कहा कि वो आता है, लेकिन आप अपनी जगह पे मिलते ही नहीं हो। अपनी जगह पे आप होते ही नहीं हो, वो आकर चला जाता है। अब ये संत बात कह रहा है, बहुत रमज की बात कह रहा है, बहुत गहरी बात कह रहा है, इसको समझना है। वो आता है तुमको मिलने, लेकिन तुम अपनी जगह पर होते ही नहीं हो। होते नहीं। ये हकीकत है। हम ध्यान में बैठे हैं तन करके, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। हम होते ही नहीं वहां पर। हम सिमरन करने के लिए बैठे हैं, केवल शरीर बैठा है, लेकिन हम नहीं हैं। हम होते ही नहीं वहां पर। तो मिलन किसके साथ होगा? किसके साथ? तो इसलिए लूट सके तो लूट। इसमें आपने जो ध्यान साधना करनी है, ध्यान साधना में आपने अपने विचारों को खोना है। विचार जो चलते हैं, अनंत अनंत विचार चलते हैं, तरंगे चलती हैं विचारों की। एक विचार, उसके पीछे दूसरा विचार, उसके पीछे तीसरा विचार। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। किसी ने कहा कि ये पाप और पुण्य जो है, इनके बारे में थोड़ा सा समझो। तो उस संत ने कहा कि मिरर के सामने, दर्पण के सामने यदि चोर सामने आके खड़ा होगा तो दर्पण उसको भी तस्वीर दिखाएगा उसकी, बेशक वो चोर है। अब चोर की जगह यदि संत खड़ा हो जाएगा, साधु खड़ा हो जाएगा, तो वो आईना साधु को भी उसकी पिक्चर दिखाएगा, उसकी तस्वीर दिखाएगा। चाहे साधु हो, चाहे चोर हो, असाधु हो। साधु कौन है, असाधु कौन है? तो कहने लगे साधु शब्दों को देखना। असुत्ता साधु, सुत्ता असाधु। जो सोया हुआ है वो असाधु है, और जो असोया हुआ है, भाव जो जाग रहा है, वो साधु है। मैं फिर बात को दोहरा दूं, जो सोया हुआ है वो असाधु है, जो जाग रहा है वो साधु है। अब जागना किसको कहते हैं? हमारी आंखें ही नहीं सोती, हमारे कान भी सोते हैं। हमारे कान ही नहीं सोते, हमारी रसना भी सोती है। हमारी रसना ही नहीं सोती, हमारा मन भी सोता है। हमारी रसना ही नहीं बोलती, हमारी आंखें भी बोलती हैं। हमारी आंखें ही नहीं बोलती, हमारी बॉडी भी बोलती है। सब कुछ बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। सब कुछ कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। अब गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं कि हमारी आंखें तो सोई हुई हैं,
हम तो समझते हैं गहरी नींद आ रही है, लेकिन आप किस सोने की बात कर रहे हो, जरा हमें बताओ। जो सोया हुआ है वो असाधु है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, वो भी मैं आपको कह दूं कि जो मनुष्य गहरी निद्रा में है, गहरी नींद में है, उसको जगाया जा सकता है। गहरी नींद में है, उसको जगाया जा सकता है। और जो मनुष्य अभी आधी नींद में भी है और जगा हुआ भी है, नींद भी है जगा हुआ भी है, लेकिन ऐसे आदमी को जगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो सोया हुआ है उसको तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो अधूरा अधूरा सोया है, कुछ जाग भी रहा है, उसको जगाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? क्योंकि जो मनुष्य सो गया उसको आप कहते हो भाई उठो, आप सोते हुए हो, वो जागता है और वो कबूल भी कर लेता है मुझे नींद आ गई थी। लेकिन जो अधूरा अधूरा सोया हुआ है वो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं होता कि मैं सो गया था, मुझे नींद आ गई थी। वो तो कहता है मैं तो जग ही रहा हूँ। वो कबूल नहीं करता, वो तो कहता है मैं तो जग ही रहा हूँ। ये छोटी सी एक गाथा मैं आपके सामने रखूं। एक संत जी कथा करते थे, तो पास में आके कोई प्रेमी रोज बैठ जाता था। कथा की शुरुआत होती थी और वो सो जाता था। कथा की आरंभता ही समझ लो वो उसके लिए नींद की दवाई थी, बस उसको नींद आ जाती थी। अक्सर होता है कथा चलती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। सारी संगत बैठी होती थी, उसको देखते थे, ये तो बैठे ही सो गया। तो संत जी कहने लगे, पुरखा कथा सुनते सुनते ही तू सो गया, सो गया। उसने एकदम आंखें खोली और कहने लगा, नहीं संत जी, कौन कहता है मैं सो गया। वो सारी संगत हंस पड़ी। सोया हुआ भी है, मानने को भी तैयार नहीं है। धार्मिक दुनिया में भी आदमी सोया हुआ है, मानने को भी तैयार नहीं है। मनुष्य विकारों से भरा हुआ भी है, मानने को तैयार नहीं है, सोया हुआ है। अब ऐसे आदमी को कैसे जगाओगे जो मानने के लिए भी तैयार नहीं? कैसे जगाओगे उसको? जो मान लेता है कि हाँ मैं वाकई सो गया था, मुझे नींद आ गई थी, मैं कहता हूँ वो पहलवान है, वो ताकतवर है, मान लेता है हाँ मैं क्रोधी हूँ, हाँ मैं अहंकारी हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं लोभी हूँ, उसको जगाया जा सकता है। संत ने दूसरे दिन कथा की, फिर वो सो गया। संत जी कहने लगे, भाई फिर सो गया? वो कहता है, नहीं संत जी, कौन कहता है मैं सो गया? कौन कहता है? थोड़ी देर कथा चली, वो फिर सो गया। संत जी ने किया, भाई सो गया? महाराज कौन कहता है मैं सो गया? थोड़ी देर बाद फिर वो सो गया। संत जी कहने लगे, गुरुमुखा जाग रहा है? नहीं महाराज, कौन कहता है? संत ने अपनी भाषा चेंज की, जाग रहा है? कहता संत जी कौन कहता है? अब ऐसे आदमी को कौन जगा सकता है? कोई भी नहीं जगा सकता। गुरु नानक साहिब महाराज के बोल हैं, हमारी आंखें सोई हुई हैं, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। आंखें सोई हुई हैं। मैं फिर बात दोहरा देता हूँ, शांति भाई की मुझे बात याद आ गई मौके पे। एक आदमी कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी
मेरे जीवन में बहुत कुछ नुकसान हो गया, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। तो आप जी ने बात कही कि एक तो गुनाह जरूर किया होगा, जब तेरी पत्नी का फोन आता होगा तो उसको कहता होगा 10 मिनट बाद में बात करना। जब किसी दूसरी स्त्री का फोन आ गया होगा तो उसके साथ बड़े प्यार से बात की होगी, बड़े अदब से बात की होगी, कहने लगे हाँ ये तो बीमारी मुझ में है। कहते मैं इतनी बात कही तो उसने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। हकीकत है, आंखों में नींद है, नैनो नींद पर दृष्टि विकार, पराई दौलत, पराई खूबसूरती, ये हमारी आंखों में नींद है। हमारी आंखों में ये नींद है, हमारे कानों में भी नींद है। कानों में कैसी नींद है? साहिब कहते हैं श्रवण सोए सुन निंद विचार। हमारे कान भी सो गए निंदा सुन सुन के। अच्छी लगती है निंदा, तारीफ अच्छी लगती है अपनी हो, निंदा अच्छी लगती है दूसरे की हो, दूसरे की। गुस्ताखी माफ, मुझे ये बात भी कहने देना, पत्नी अच्छी लगती है पर दूसरे की हो, पत्नी खराब लगती है पर अपनी हो। बुद्धि बहुत अच्छी लगती है पर अपनी हो, बुद्धि बहुत खराब लगती है पर दूसरे की हो। निंदा अच्छी लगती है दूसरे की हो, तारीफ अच्छी लगती है मेरी हो। तो ये हमारे कान भी सो गए हैं निंदा सुन सुन के। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ूंगा। जब गुरु नानक साहिब महाराज के पास वैद आया मिलने के लिए, पिता कल्याण दास ने कहा था कि ये बोलते नहीं, बोल चाल इन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्या है। वैद ने गुरु नानक साहिब की नबज देखी और कहने लगे कि आपको ये तकलीफ है। गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे कि मेरा रोग बाद में देखना, पहला तो अपना रोग पछाण। रोगी तू भी है, क्योंकि जो जो दिस है सो सो रोगी। सारे रोगी हैं, सारे रोगी। किसी को कुछ रोग दिया है, किसी को कुछ रोग दिया है, किसी को कुछ रोग दिया है, और उसी रोग से उनकी मौत होती है। लेकिन एक आदमी है, मनुष्य है, जिसके पास एक रोग नहीं, जिसके पास 5 रोग हैं। कहते हैं जब एक रोग से भी मौत हो जाती है तो 5 रोगों से कैसे बचेगा। इस ग्रह में कोई जागत रहे। गुरु नानक साहब ने एक बात कही, ये बात सारी जिंदगी याद रखना, सारी जिंदगी। क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कथा कई बार याद नहीं रहती, छोटे छोटे अंश याद रहते हैं। गुरु नानक साहिब महाराज उस वैद्य से कहते हैं कि किसी रोगी को आपने देखना हो, उसका रोग मिटाना हो तो क्या करते हो, क्या करते हो? तो वैद्य कहने लगा कि हम उसको दवाई देते हैं, हम रोग की चिंता नहीं करते। इसका रोग क्या है हम इसकी परवाह नहीं करते, कि रोग कितना बड़ा है इसकी परवाह नहीं करते। हम केवल और केवल उसकी बीमारी को पकड़ते हैं, दवाई देते हैं। बीमारी क्या है वो पकड़ते, दवाई देते। गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे अच्छा आपने जो दवाई दी है उसका असर लाजमी है? कहने लगे 100% असर है उसका, 100%, बशर्ते कि वो रोगी उस दवाई को ठीक ढंग से खा ले, ठीक ढंग से खा ले। अब गुरु नानक साहब महाराज ने कहा यदि वो ठीक ढंग से खा ले दवाई, आपने देख लिया किसने दवाई खा ली, आपके जाने के बाद में वो तुरंत ही उस दवाई को उगल दे, उल्टी कर दे।
पूरी की पूरी दवाई बाहर निकल जाए फिर क्या करोगे? वैद्य कहता है उसका रोग ठीक नहीं होगा, पहले फिर उल्टी रोकनी पड़ेगी। क्योंकि यदि हम दवाई देते रहेंगे और वो बार बार उस दवाई को उल्ट देता है, रोग उसका ठीक नहीं होगा, पहले हम उसकी उल्टी बंद करेंगे फिर दवाई देंगे। गुरु नानक साहब कहने लगे अब थोड़ी देर के लिए धार्मिक दुनिया की बातें करते हैं, बैठो। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं ये सारे के सारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हम जैसे रोगियों के लिए वैद्य। हम रोगी हैं, कोई काम का रोगी है, कोई क्रोध का रोगी है, कोई लोभ का रोगी है, कोई मोह का रोगी है, कोई अहंकार का रोगी है, कोई निंदा का रोगी है, कोई ईर्खा का रोगी है, कोई जलन का रोगी है, गुस्ताखी माफ, कितने ही रोग हैं, कितने ही रोग हैं, रोग भरे हुए। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे इन रोगों को मिटाने के लिए एक औषधि है, नाम सिमरन, ध्यान। और ध्यान से मनुष्य इतना ऊंचा उठता है कि अब वो पाप कर्म बंद कर देगा, गुनाह बंद कर देगा। क्योंकि कल भी मैं अर्ज कर रहा था, दुखों का जन्म कहाँ से होता है? आप जी रोज जब वाणी पढ़ते हो, दुखों का जन्म गुनाह से होता है, पाप से होता है। पाप किए हैं, दुख प्रकट होंगे, कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। शेख शादी साहब कहने लगे, जब शेख शादी साहब के पास कोई आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी अरदास करो, तो शेख शादी साहब ने एक बात कही कि जो गुनाह का बीज तू बीज चुका है, जो पाप का बीज तू बीज चुका है, जो पाप तू कर चुका है, उस पाप का फल तो तेरी झोली में आने वाला है। बस आज या कल उसके लिए दुआ मैं नहीं करूंगा, बीज बीजा जा चुका है। वो झोली में आज आया कि कल आया, उसका तो रोना रोना भी मत। पर यदि मुझसे अरदास कराना चाहता है तो ये अरदास कर, ये अरदास करा कि आने वाले समय में मैं गुनाह के बीज ना बीजूं, मैं गुनाह ना करूं, ना करूं। ये अरदास मैं कर सकता हूं। तो दुख का जन्म होता है गुनाह से, पाप से। अब पाप कैसे मिटेंगे? जे दुखों को मिटाना है तो पाप कर्म बंद करने पड़ेंगे। यदि पाप कर्म बंद करने की लालसा है तो फिर गुरु के बोल सुनने पड़ेंगे, गुरु की कथा सुननी पड़ेगी, गुरु का कीर्तन सुनना पड़ेगा, और उसके साथ में परहेज भी रखना पड़ेगा। परहेज, अब परहेज क्या है? आपने संगत भी की, आपने क्रोध भी किया, आपने सिमरन भी किया, आपने लोभ भी किया। आचार्य रजनीश एक बात कह रहा था, कहता ये वही आदमी मंदिर में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना, यही आदमी मंदिर में बैठे हुए हैं, यही आदमी गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, यही आदमी दुकान पे जा रहे हैं और तोलने में डांडी मार रहे हैं, यही आदमी शाम को फिर आके गुरुद्वारे में बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे। बाहर यही आदमी कपट करते, यही आके शाम को गुरुद्वारे में बैठ जाते। बात नहीं बनने वाली है। ये वही तो आदमी है जो थोड़ी देर पहले दुकान पर बैठकर झूठ बोल रहा था, अब गुरुद्वारे में बैठा हुआ है। ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले गुरुद्वारे में बैठा हुआ था, अब दुकान पर बैठकर झूठ बोल रहा है। ये वही आदमी है। कहते नहीं, बात नहीं बनेगी। कहते हैं ये खुद को धोखा है। इस करके एक शायर कहता है कि अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा, अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा, तू मेरा नहीं बनता ना सही, तो अपना तो बन, मेरा नहीं बनता ना सही, अपना तो बन। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई कि बच्चे का जब फ़ोन आया
तो हम थोड़ी देर के लिए भी जब साधना करते हैं तो फ़ोन हम बंद कर देते हैं। जैसे ही साधना पूरी हुई एकदम फ़ोन स्विच ऑन कर देते हैं। इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि जैसे हमने भक्ति की और परमात्मा कहता है तुम्हारी भक्ति परवान हो गई, मैंने ओटीपी नंबर भेज दिया है, देख ले। इतनी जल्दी फ़ोन को खोलने की कोशिश करते हैं, भक्ति हमारी परवान हो गई, परमात्मा ने ओटीपी नंबर भेज दिया है, ये ले लो। नहीं, जब गुरु के साथ बात करनी है तो गुरु के साथ ही करनी है, गुरु के साथ। इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं हो सकती, कोई नहीं। खैर, मैं बात कह के समाप्ति की तरफ आता हूँ। गुरु नानक साहब महाराज ने कहा कि बंदगी की है, साधना की है, सिमरन किया है, लेकिन फिर उसने किसी की निंदा कर दी है। पाठ करके, संगत करके, दान करके, पुण्य करके किसी की निंदा कर दी है, तो जो वो निंदा आपने की है, वो खाई हुई दवाई आप जी ने सारी की सारी बाहर उगल दी है, सारी की सारी दवाई। जब दवाई ही बाहर निकल गई तो असर क्या होगा? फिर आदमी कहता है मुझे 10 साल हो गए संगत करते करते कुछ भी नहीं बना। मैं कहता हूँ 10 साल की तो बात क्या है, ये 10 जन्म भी लग जाएं, बात नहीं बनने वाली, बात बनने वाली नहीं। नाम बीज संतोख सुहागा, रख करीबी वे। बस ये 2 बातें याद रखना। नाम का बीज बीज कर संतोख धारण कर लो, थोड़ा बोलो, ज़्यादातर मौन में रहो। क्यों? क्योंकि बोलते बोलते भी की हुई बंदगी बहुत कुछ निकल जाती है, निकल जाती है। जितना आदमी शांत है, जितना मौन है, शेख शादी साहब कहते थे, इतना बोल जो मुश्क ए कपूर हो, जिसमें खुशबू आए। तेरे बोलों में इतना बोल जिसमें खुशबू हो, खाली मिट्टी का ढेर ही मत निकालता रहे। और जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ बोल, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत हो वहाँ खामोश रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर भी बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ तो हम चुप क्या रहेंगे, जहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ भी हम बोलते रहते हैं। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह जी संत सिंह मशकीन को कहने लगे कि हम जितनी कमाई करते हैं उससे ज़्यादा बर्बाद ही कर डालते हैं, बोल बोल के, बोल बोल के। तो गुरु साहब रहमत करें, जितनी भी कमाई नाम की, सिमरन की आप जी करते हो, उतनी सहजता, उतनी निम्रता, उतना संतोख, उतना थोड़ा बोलना, ता करके निरंकार की रहमत के आप जी पात्र बन जाओ। नानक नदरी नदर निहाल। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना प्यार दिया और आपने प्रेम से कथा सुनी। नाम में किस किस का लूँ, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। गुरु साहिब कृपा करें, भुलना चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहिगुरु जी।